नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस श्रृंखला के अंतर्गत अपने विषय की ओर आप सभी को लेकर के चलते हैं। हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं, बहुत से ऐसे प्रिय दर्शक हैं जो कई बार जिन्होंने हमसे ज्योतिष के गणितीय सिद्धांतों के बारे में और कुछ ज्योतिष का गणित सीखने के लिए आग्रह किया। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हमारी वीडियो जो हम ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बनाते हैं, इसमें विद्वानों के सीखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि वे विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो उन्हें भला हम क्या सिखाएंगे। लेकिन हमने जब ये यूट्यूब पर आए तो अपने छात्रों के ही शंकाओं का समाधान करने के लिए ये श्रृंखला प्रारंभ की थी। तो उन छात्रों का आग्रह था कि आप ऐसे वीडियो बनाकर के प्रस्तुत कीजिए जिससे नए छात्रों को कुछ गणितीय सिद्धांत सीखने को मिले। तो इधर हमारी कुछ आंखों में दिक्कत आ गई, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो हमने अपने ज्योतिष के प्रारंभिक समय में यानी प्रथमा कक्षा से जो हमने ज्योतिष का अध्ययन किया था, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। नए छात्रों को बहुत कुछ इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि जैसे आप लोग जब पूजा पाठ कराते हैं तो एक पंचांग मतलब सबसे पहले पंचांग पूजन होता है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु है पंचांग। ज्योतिषीय पंचांग क्या है? इसके पंचांग का सीधा सा अर्थ है 5 अंग। तो ज्योतिष के 5 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 तिथि, नंबर 2 वार, नंबर 3 नक्षत्र, नंबर 4 योग और नंबर 5 करण। चूंकि हमने आपसे आग्रह किया कि इस समय हम कोई अध्ययन नहीं कर सकते, तो हमारे एक परम मित्र पंडित सुबोध कुमार जी, जो कि टेक्निकल व्यक्ति हैं और वेद वेदांग का भी उनका अपना निजी स्वाध्याय है, तो उनकी सेवाओं से हमें बिना उनकी सेवाओं के महत्वपूर्ण विषय आप तक नहीं पहुंच सकता था। तो आज हमारे साथ में ही हैं और हम विशेष धन्यवाद भी उनको देते हैं। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आपको पंचांग के बारे में बताया कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तिथि और वार के बारे में कि तिथि क्या है और वार क्या है। तिथियों की संख्या ज्योतिष शास्त्र में कितनी बताई है? वैसे तो सामान्य भाषा में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरीके से लेकर के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक। कभी कभी किसी तिथि का क्षय होता है, ये अलग गणितीय नियम है। ज्योतिष सिद्धांत का सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये अलग गणित नियम है। लेकिन ज्योतिष की भाषा में तिथियां कैसे होती हैं? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णाश्च तिथया क्रमात्, यानी कुल 5 तिथियां होती हैं। सबसे पहले नंदा तिथि। नंदा तिथि कौन कौन सी होती है? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, ये नंदा तिथियां हैं। अब दूसरी भद्रा तिथि। भद्रा तिथियां कौन कौन सी हैं? द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथियां। फिर जया तिथियां। जया तिथियां कौन कौन सी हैं? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इसके बाद आती है रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथियां कौन कौन सी हैं? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। उसके बाद आती है पूर्णा तिथि। पूर्णा तिथि कौन कौन सी है? पंचमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये पूर्णा तिथियां बोली जाती हैं। तो इस प्रकार जो कुल 16 तिथियां हैं, उनमें 5 क्रम से मुख्य ज्योतिष में 5 ही तिथियों के आधार पर इनकी गणना की जाती है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा और नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, 5 तिथियां। आप सभी के पास जो हमारे ज्योतिष के छात्र हैं या ज्योतिष का कार्य करते हैं, सभी के पास इस तरीके का पंचांग होता है।
माफ कीजिएगा कि हम इसको विधिवत आपको नहीं दिखा सकते हैं पंचांग से, क्योंकि ये हमारी यहाँ इस समय थोड़ा हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने में, लिखने पढ़ने में परेशानी हो रही है। आप अपने पंचांग में जब सबसे पहले किसी दिन का देखेंगे तो सबसे पहले लिखा होता है तिथि और उसके आगे लिखा होता है बार। बार कितने हैं? रवि क्रम से रवि, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के 7 बार हैं। अब आप जब अगला कॉलम किसी भी पंचांग का देखेंगे तो तिथि नंबर 1 तिथि का कॉलम होगा, उसके बाद बार का कॉलम होगा और फिर आगे एक मान लिखा होगा। पहले उसका ज्योतिष के अनुसार घड़ी पल में मान दिया होगा, फिर घंटा मिनट के अनुसार मान दिया होगा। यानी एक महत्वपूर्ण विषय है कि तिथि और बार का मान एक ही होता है। मान लीजिए तिथि और बार के आगे 12 घड़ी और 10 पल लिखा हुआ है तो उसके घंटा मिनट बना करके आगे लिख दिया जाता है। तो ये जो तिथि और बार के बारे में आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास किया। तो जो हमारे नए छात्र हैं उनकी कोई जिज्ञासा है, कोई समस्या है तो स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिया होगा, इससे फोन करके हमसे आप पूछ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में हम अभी कुछ समय तक आपका जवाब आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एक और विशेष सूचना, जो हमारे YouTube देखने के बाद आप लोग जो कुंडली दिखाने की सेवा के लिए, वास्तु परामर्श के लिए हमसे फोन करते हैं तो लगभग 1 महीने तक ये सेवा हमारी ओर से बंद रहेगी। तो विशेष सूचना आप सभी को देनी थी, लेकिन हमारी वीडियो महत्वपूर्ण विषयों पर आपके पास आती रहेगी। एक बार पुनः हम अपने मित्र पंडित सुबोध जी का इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी समय के योगदान से ही ये वीडियो एडिट हो करके आप सभी तक पहुंचेगी। इसी के साथ इस आज की चर्चा को, जिसमें हमने तिथि और बार के बारे में बताया, इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।